ईरान, इजरायल और अमेरिका की जंग में अब एक और देश की एंट्री होने वाली है। यूएई ने यूएन को लेटर लिखकर परमिशन मांगी है, इजाजत मांगी है कि वो इस जंग में ईरान के खिलाफ उतरना चाहता है। आखिर यूएई के मंसूबे क्या हैं, वो करना क्या चाहता है और क्या ये जंग अब और बड़ी हो जाएगी? मेरे साथ महिमा मौजूद है, महिमा बताएंगी। महिमा, अब यूएई की एंट्री होगी, कहां तक जाएगी अब ये जंग? जंग को लेकर तो अभी साफ तौर से डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि 2-3 हफ्ते अभी ये जंग और चलेगी। अभी तक सबको ये पता था कि सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, बहरीन जैसे ये जो देश हैं, ये अमेरिका को अपनी ज़मीन देकर रखे हैं ईरान के खिलाफ हमला करने के लिए। यहाँ से लगातार ईरान पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जा रही थी, ड्रोन्स दागे जा रहे थे, ये सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कोई भी इन देशों का नहीं था। साफ तौर से उन्होंने सामने से नहीं कहा था कि हम इस जंग में उतरे हुए हैं। उन पर हमले होते थे, वो हमले इंटरसेप्ट कर देते थे, निंदा करते थे, इतना ही चलता था। लेकिन अब एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी स्पीच के दौरान इन सभी देशों को थैंक यू बोला है, तो वहीं दूसरी तरफ जो यूएई है उसने यूएन को एक लेटर लिख दिया है और साफ तौर से कहा है कि वो अप्रूवल चाहते हैं कि वो ईरान के खिलाफ फोर्स का इस्तेमाल कर सके। बाकायदा इसको लेकर खबर लिखी गई है, टर्की का अखबार है अनादोलू, इनके हिसाब से लिखा गया है, यूएई कॉल्स ऑन यूएन टू अप्रूव मेजर्स इंक्लूडिंग यूज ऑफ फोर्स टू रीओपन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खुलवाने के लिए यूएई ने यूएन को लेटर लिखा है और कहा है कि वो मेजर्स अप्रूव करें, और साफ तौर से उन्होंने कहा है कि हम बल प्रयोग भी कर सके, इसका भी अप्रूवल हमें चाहिए ताकि हम ईरान के खिलाफ यहाँ पर बल प्रयोग कर ले। जिसका सीधा मतलब ये है कि होर्मुज में यूएई अपनी सेना उतार सकता है ईरान के खिलाफ आईआरजीसी से लड़ने के लिए। इसके लिए वो अप्रूवल मांग रहे हैं यूएन से। बाकायदा इसको लेकर जो खबर है उसमें यही बातें कही गई है। क्या कुछ बताया गया है रिपोर्ट में वो भी बता देते हैं। ये भी लिखा है यूएई की तरफ से, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, यूएई कॉल्ड ऑन द यूएन टू ऑथराइज मेजर्स इंक्लूडिंग द यूज ऑफ फोर्स टू रीओपन द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। द काउंसिल मस्ट टेक इमीडिएट एक्शन टू इंश्योर सेफ नेविगेशन इन एंड अराउंड द स्ट्रेट, एम्बेसडर मोहम्मद अबू शहाब सेड इन अ लेटर डेटेड ट्यूसडे टू यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटारेस। एंटोनियो गुटारेस को उन्होंने लेटर लिखते हुए कहा है कि जो काउंसिल है वो तुरंत एक्शन ले इस चीज़ के खिलाफ कि जो जहाज़ हैं वो होर्मुज से ठीक तरीके से जा सके। दरअसल मौजूदा वक्त में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने की वजह से इन देशों को सबसे ज़्यादा दिक्कत झेलनी पड़ रही है। कुवैत है, बहरीन है, सऊदी अरब है, यूएई है, इन सब का व्यापार स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के सहारे ही होता है। लेकिन यहाँ से जो जहाज़ बाकी कंट्रीज़ में जा रहे हैं, ऐसी कंट्रीज़ में जिनका इस जंग में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उनके जहाज़ तो जा पा रहे हैं, लेकिन ऐसी कंट्रीज़ जिनका अमेरिका से इन्वॉल्वमेंट है, इजराइल से इन्वॉल्वमेंट है, उनके जहाज़ साफ तौर से ईरान ने रोक दिए हैं। वो जाते हैं तो सीधे उस पर हमला हो जाता है। इससे पहले भी हमने कई तस्वीरें देखी हैं कि तेल टैंकरों पर सीधे हमला होते हुए नजर आता है। इसी वजह से गल्फ नेशन ने स्पेसिफिकली सीधे कहा है कि यूएन का जो चैप्टर 7 है यूएन चार्टर का, वो इन्वोक किया जाए। ये लीगल फ्रेमवर्क एम्पावर करता है काउंसिल को एड्रेस करने के लिए ऐसे थ्रेट्स जो कि इंटरनेशनल पीस को डिस्टर्ब करें, यानी कि पूरी दुनिया की शांति को भंग करने की अगर कोई देश कोशिश करता है तो इसके खिलाफ यूएन का जो चैप्टर 7 है, यूएन चार्टर का जो चैप्टर 7 है, उसे इन्वोक किया जाता है, उसके तहत कार्रवाई की जाती है और फिर बल प्रयोग करके यहाँ पर वो अपनी कार्रवाई कर सकते हैं। इसके लिए ही उन्होंने साफ तौर से कहा है कि उन्हें अब ये चीज़ें चाहिए कि वो अपना बल प्रयोग यहाँ पर कर सके। दूसरी तरफ जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने 22 मिनट का अपना भाषण दिया, जो अमेरिका की जनता है उनको संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत और बहरीन जैसे देशों का नाम लिया और कहा कि ये इन सभी को वो थैंक यू बोलते हैं। आई विल थैंक आर एलाइज, ये कहते हुए उन्होंने इन सभी देशों का नाम लिया और आगे कहा कि वी विल नॉट लेट देम गेट हर्ट, यानी कि हम उन्हें नुकसान नहीं पहुंचने देंगे, ये यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं। दूसरी तरफ एक और तस्वीर सामने आती है जिसमें यूएई में ही जो अमेरिका के सैनिक हैं वो यूएई के ठिकानों पर लाइन से खड़े होते हुए दिखाई देते हैं और यही बता रहा है कि ये जो देश है ये लगातार अमेरिका की मदद कर रहे हैं इस जंग को और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए। आरटी के हवाले से लिखा है, यूएस ट्रूप्स लाइन अप इन यूएई, दिस इज व्हाई गल्फ मोनार्कीज आर टारगेटेड, ईरान स्क्रीनशॉट, यानी कि अमेरिका के जो ट्रूप्स हैं वो यूएई में लाइन से खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी वजह से मिडिल ईस्ट की जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं उन पर ईरान अटैक कर रहा है, क्योंकि ये जो देश हैं ये लगातार ईरान पर हमला कर रहे हैं और ये ईरान बार बार इस बात को कह चुका है कि मौजूदा वक्त में आप इन सबको अपनी जो शरण है वो ना दे। इससे पहले भी जब अमेरिका के बेसिस पूरी तरह से वहाँ पर तबाह हो चुके हैं, जितने भी बेसिस हैं वो चाहे यूएई में हो, कतर में हो, बहरीन में हो, यहाँ पर जो बेसिस थे अमेरिका के वो तबाह हो चुके हैं। इस वजह से जो उनके सैनिक हैं वो रिमोटली वर्क कर रहे हैं, ऐसी जगहों से वर्क कर रहे हैं जैसे कि होटल्स हो गए, ऑफिसेज हो गए, इन सब जगहों से उन्हें वर्क करना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है।
इस वजह से जो ईरान है उसने साफ तौर से कहा था कि आप इन्हें शरण मत दीजिए, आपके लोगों के बीच में बैठकर ये हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे आपको भी दिक्कत हो सकती है, लेकिन ये देश नहीं मानते हैं। रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि जो कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरब और यूएई जैसी कंट्रीज़ हैं, ये ट्रंप को और ज़्यादा इस चीज़ के लिए उकसा रही है कि वो ईरान की जंग को ऐसे ही छोड़कर ना जाएं, बल्कि ईरान में तख्ता पलट करवा कर जाएं, ईरान को पूरी तरह से निस्तनाबूद करके जाए, ऐसा ये देश भी चाहते हैं। एपी के हवाले से लिखा गया है, गल्फ एलाइज प्राइवेटली मेक द केस टू ट्रंप टू कीप फाइटिंग अंटिल ईरान इज डिसिसिवली डिफीटेड, यानी कि ईरान पूरी तरह से जब तक डिफीट नहीं हो जाता तब तक जो अमेरिका है वो यहाँ पर अपना हमला जारी रखे। ये बात यहाँ के जो देश हैं ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आप मौजूदा वक्त में यहाँ से मत जाइए। अभी जो सऊदी अरब है, जो यूएई है, ये दोनों ही चाहते हैं कि अभी ईरान के साथ ट्रंप अमेरिका की और इजराइल की जो जंग चल रही है, ये जंग अभी चलती रहे जब तक ईरान में कोई खतरा जो उनको लगता है वो ख़त्म नहीं हो जाता। वो चाहते हैं कि ईरान में तख्ता परिवर्तन हो जाए, सत्ता परिवर्तन हो जाए, और इसके साथ साथ में वो ये भी चाहते हैं कि ईरान की जो कैपेबिलिटीज़ हैं, मिसाइल अटैक करने की जो कैपेबिलिटीज़ है, या फिर वो अगर न्यूक्लियर बनाने की कोशिश कर रहा है तो ये वो ना कर पाए, ऐसा ये देश भी चाहते हैं, क्योंकि ये भी इजराइल की तरह ही चाहते हैं कि इजराइल की तरह ही इनका भी ऐसा मानना है कि ईरान इनके लिए थ्रेट है या फिर इनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत पैदा कर सकता है। इस वजह से ये देश चाहते हैं कि ईरान को ये जंग पूरी तरह से ख़त्म कर दे। लेकिन इसी वजह से अब यूएई ने ये भी कह दिया है कि वो यूएन से मदद मांग रहे हैं, यूएन से कह रहे हैं कि आप हमें अप्रूवल दीजिए, इसके बाद हम अपना जो फोर्स है वो भी यहाँ पर उतारेंगे। यानी कि एक तरफ अमेरिकी सेना तैनात होगी, दूसरी तरफ इन देशों की भी सेना इस जंग में उतर सकती है। और ये एक तरीके से ये भी कहा जा सकता है कि ये जो जंग है ये अब और बड़े स्केल पर आएगी। अगर बाकी देश कूदेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये जंग और ज़्यादा बड़ी होती हुई दिखाई देगी। तो क्या ये जंग अब और बड़ी होती जा रही है और बड़े स्केल पर जा रही है? क्योंकि यूएई ने जो पत्र लिखा है उसका पत्र साफ तौर पर यह इशारा करता है कि ये जंग फिलहाल थमने वाली नहीं है। अगर यूएई भी ईरान के खिलाफ उतरता है तो जाहिर सी बात है कि ये जंग और इस जंग की जो तस्वीर है वो बहुत बड़ी हो जाएगी। जो कुछ भी होगा वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। एक एक खबर, एक एक अपडेट पूरी प्रामाणिकता के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।